हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सिंपल लाइफ में आप सभी के स्वागत है। गरम गरम पूड़ियों के साथ आप लोगों के सामने आज आ गए। ब्रेकफास्ट करना है तो आ जाइए, लेकिन आपके आते आते हम लोग खा के से ख़त्म कर देंगे। और किचन में ध्यान मत दीजिए, सुबह सुबह पूरा मैसी हो गए थे क्योंकि मैं हो गई थी लेट और सब कुछ हर्षिता उधर रो रहा था, तो जल्दी जल्दी उसको ये चाहिए था, देख के उसको लग रहा चाहिए था, लेकिन उसको ब्रश वगैरह कराना है। और आज कैमरामैन है हस्बैंड, पता नहीं क्या हस्बैंड से वो विश्वास नहीं होता है कि वो कैमरा वगैरह जब भी करते वो गड़बड़ करता है। चलो गरम गरम पूड़ियों के साथ एक और ब्लॉग आप लोगों के सामने देखते जाइए बिना स्किप किए। और नहीं, अगले दिन का वो गाजर का हलवा था, तो हलवा पूड़ी के ब्रेकफास्ट ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो ये बनाया। बहुत दिनों के बाद पूड़ी खाया यार। पूड़ी खाने के बाद हम लोग अस्पताल गए थे, कुछ मेरे मेडिसिन लाना था और ये हर्षिता का कुछ सामान बाकी था तो कैंटीन गए थे। फिर डस्टबिन का भी वो ख़त्म हो गया था, प्लास्टिक ख़त्म हो गया था, वरना बाबा फाइन लगेगी। हाँ, एक दिन भी ऐसे नहीं लेंगे। फिर जल्दी जल्दी में अंडा करी बनाया। क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी में, यही बन पाया मुझसे। और ये बैंगन फ्राई, थोड़ा सा दाल भी बनाया था। पेट वगैरह कुछ ठीक नहीं किया। अभी 7 बज चुका है, 7 से ज़्यादा हो गया है। जाके आती हूँ, थोड़ा सा काम है, बहुत कुछ काम है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। अभी थोड़े से नीचे जाएंगे और ख़रीदना है, बहुत कुछ ख़रीदना है। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या टाइम करूँ। तो सॉरी, अभी सब्जी वगैरह भी लेना है, पैकेट का सामान भी लेना है। और मेन प्रॉब्लम है मेरे मोबाइल में ना स्पेस थोड़ा सा भी नहीं है। और प्रॉब्लम क्या देता है ना, मैं डेली थंबनेल बनाने जाती हूँ ना तो थंबनेल बना नहीं पाती, बार बार हैंग होता है। ब्लॉग एडिट करने जाते बार बार हैंग होता है। बहुत मुश्किल से मोबाइल को चला रही हूँ, तो अभी आज देखती हूँ अगर टाइम मिले तो जाऊँगी। चाबी लोग कहाँ रखा याद ही नहीं है, लोग किधर ही रखा था। एक्चुअली सुबह अस्पताल गए थे ना तो लोग का हुआ रखा, तो चलो लेट हो गए हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं। चलो 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 फूल थमा पे तुम देम मार्केटिंग हो गए लगभग, साग लेना बाकी है। और फ्रूट, और जो है ना ये लोग बहुत चालाक होता है, छरा हुआ दे रहा था। मैं बोली कि हस्बैंड को आप लोग पहले चेक कर लो। फिर पानी लेना था, फिर कॉम्प्लेक्स में घुस गई थी, कुछ सामान वगैरह भी लेना है। दाल वाल ख़त्म हो गया था। बहुत फ्रेश पालक लाई हूँ तो रखती हूँ अभी सारे सामान को। और ये कि मकेन का कुछ फ्राइज लाई थी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ चिकन नगेट वगैरह नहीं मिला था तो बस यही लाई, मकेन का ही लाई। तो मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, चीनी, और ये क्या दाल 3 kg। और मार्केट से फिश लाए थे, दोपहर का थोड़ा सा दाल है, आज फिश फ्राई, और यही चलेगा। रात हो गई बहुत, 9 बज चुका है आते आते। तो मैंने एक साइड पे फ्रीज ये सब फिश फ्राई बिठा दिया है। हमारा चावल हमने बिठा के चले गए थे, हर्षिता का भिगो के चले गए थे, आके गर्मा गर्म उसका। और क्या हुआ पता है आप लोगों को, हर्षिता ना बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो गया था। मतलब सुबह हम लोग अस्पताल गए थे तो उधर वो जिद करने लगा, मुझे टेस्टी चाहिए, मुझे यमी चाहिए। अब उसको टेस्टी यमी क्या दे, फिर एक लॉलीपॉप दे दिया, फिर वो तो देते चुप हो गया। लेकिन फिर उसके बाद
हमारा जब काम हो गया था फिर हम लोग थोड़ी देर में उधर से थोड़ा सा कैंटीन में चले गए थे। उधर ही है छोटा, ज़्यादा सामान नहीं था। फिर भी मतलब कुछ इमरजेंसी हर्षिता का दूध वगैरह ख़त्म हो गया था तो लाना था। उधर जाके किंडर जॉय की जिद करने लगा, देना ही है, मतलब इतनी मतलब बुरी तरीके से जिद करने लगा, क्या बताओ। और फिर अभी इवनिंग के गए ना, खिलौना चाहिए उसको, कभी ये चाहिए, चिप्स की दुकान देख के मतलब उधर भागता है। पता नहीं बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है। और मैं बच्चों से ज़्यादा ना मैं हर्षिता के पापा को मतलब इसकी जिम्मेदार बोलती हूँ। जब भी कुछ मांगता है देना ज़रूरी नहीं होता है, बच्चों का काम है जिद करना। हर जिद के अगर हम लोग झुक जाएंगे ना तो बड़े होकर बहुत ज़्यादा जिद्दी होगी। मैं तो कभी भी पर्स लेके हर्षिता के साथ जाती हूँ ना तो पर्स लेके नहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे पास पैसा नहीं है। फिर भी अकेले अकेले जाता है। अभी मैडम इतना शहर पाया है तो। और क्या है ना, एक दिन में ये सब जो जंक फूड वगैरह खाते हैं फिर गैस प्रॉब्लम हो ही जाएगा। क्या बोलूँ, अभी दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार डेली डेली बोलती हूँ चिप्स मत दो, ये सब मत दो। और ये पता नहीं किंडर जॉय का क्या मामला है, कुछ तो रहता नहीं है फिर भी मतलब वो सब। लॉलीपॉप तक ठीक है, और इतना ना डेली डेली बच्चे को ना ये सब ज़्यादा लत। अभी तो इतना छोटा है, सोचो अभी स्कूल जाएंगे तो क्या करेंगे, बड़े होंगे तो क्या करेंगे। पहले से ही अगर रोक ना लगा है ना तो मुझे आज भी, हम लोग ना रास्ते में वही मतलब डिस्कस करके आ रहे थे हर्षिता के पापा के साथ। गुस्सा आ रही थी मुझे, ये सब देना ज़रूरी था क्या। मतलब हर बार कहीं भी बाहर जाओ ना मतलब उसका ये सब लगे रहता है। अभी डर लगता है कहीं खिलौने की दुकान वगैरह होता है ना तो हम लोग इतनी दूर से चले जाते हैं ताकि फिर से जिद ना करना। और लोगों के सामने इतनी बुरी तरीके से जिद करता है ना, ना दो ना तो लोग समझेंगे किस तरीके के पेरेंट्स है। लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है इसको डील कैसे करो। उसके पापा के तो मतलब क्या बोलूँ, कोई बात नहीं। जब बड़े होके ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे तब पता चलेगी, तब ये ना कह दे सिर्फ माँ की बेटी, माँ ने ऐसा बनाया, माँ ने ऐसा किया है। जब कुछ पहले से जब बोलूँगी तब बोलेंगे किट 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 करते हैं, बाद में मुझे ही सुनना पड़ेगी कैसे क्या सिखाया क्या किया है। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, बाकी का मतलब निपटा रही थी, क्योंकि ना ये सब निपटाना भी बहुत सारा शॉपिंग करके लाओ फिर उसको निपटाओ, ये भी बहुत बड़े काम होता है। गाइस इतना ही, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। और कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। और आप लोगों को पूरा नहीं दिखाई थी सब कुछ, क्योंकि बीच में मैं अस्पताल भी गए थे। आज बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ मतलब टाइम नहीं मिला है, इतना टाइम नहीं मिलता है सब कुछ डिस्कस करने का। फिर उधर से ना थोड़ा सा मतलब आज बच्चे को ना उधर अस्पताल में जब गए थे तो सब लोग टीका कर रहा था, तो उधर डॉक्टर की भी तबीयत ठीक नहीं था, शायद बाथरूम में चले गए थे, बहुत वेट करना पड़ा। तो मैं क्या किया, बीच में ना हर्षिता के पापा को बोली आप इधर वेट करो, और मैं तुरंत जाके थोड़ा सा उधर ही पास में ही पार्लर था, मैं बोली कि मुझे जल्दी जल्दी ये करा दो। फिर उधर से उतनी सी टाइम में ही मैंने थ्रेडिंग भी करा दिया, वो भी करा लिया। फिर कुछ मतलब हर्षिता का सामान इंपॉर्टेंट लेना था, उसके पापा का भी मतलब शेविंग क्रीम वगैरह इंपॉर्टेंट था, उसका डायपर ख़त्म हो गया था, और बहुत कुछ है नहीं मिला, वो मुझे कल जाना पड़ेगा। तो कल भी सेम हैट्रिक शेड्यूल है। आज भी 9 साढ़े 9 बज चुका है। अभी जस्ट खाना बना के मतलब खाना क्या, फिश फ्राई किया सिर्फ, और दाल है दोपहर का, उसी से काम चला लूँगी। और ताकत नहीं है तो कल भी सेम ही हैट्रिक शेड्यूल चलेगा। कल भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मतलब हमें जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाते हैं। मिलते हैं और एक ब्लॉग में। कल एक धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है आपके सामने, और एक एक्साइटेड ब्लॉग होने वाला है, और तबीयत अभी भी खांसी है। तो चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।